भारत के अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर कुलवीर सिंह और अरविंद अग्निवीर मुरली नायक को उसकी वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सेना मेडल से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अग्निवीरों में एक ने एलओसी पर घुसपैठियों से मुकाबला किया तो दूसरे ने ओपी सिंदूर में उत्कृष्ट अपना योगदान दिया, जिससे उनको सेना मेडल मिला है। इसमें जो कुलवीर सिंह हैं, इन्होंने सिख लाइट इन्फेंट्री में एलओसी के ऊपर आतंकवादियों को रोकने का काम किया था और मुरली नायक जो 851 लाइट रेजिमेंट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुर के लिए सम्मानित किए गए हैं। सेना मेडल मिला है इनको वीरता का। और ये समारोह जयपुर में जो समारोह हुआ है उसके अंदर इस समारोह आयोजन में इसको दिया गया है और ये बहुत ही अच्छी और सुंदर बात है अग्निवीरों के लिए। लेकिन अग्निवीरों का भविष्य आगे क्या होगा? अब जिनको ये पुरस्कार मिल रहा है ये तो परमानेंट हो ही जाएंगे, लेकिन बाकी का क्या है वो आने वाला भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत्य और झूठ दोनों का मुकाबला। झूठ बोला फैल गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। सत्य झूठ के पीछे लगा, उसके पांव चुने, एक एक एविडेंस चुना, झूठ को पकड़ा और उसको चोटी से पकड़ के लाके सत्य को जिताया और झूठ का विनाश किया। इसलिए कहते हैं कि सत्य के लिए देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती और झूठ का कभी कोई अस्तित्व नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये बात मैंने क्यों कही? ये इसलिए कही कि आजकल जहाँ देखो वहाँ टेबल टेबल टेबल, फिटमेंट फैक्टर, ये वो सब कुछ ही मतलब एक तरह से घमासान जिस तरह से बाहर मतलब पब्लिक में लगा है वैसे ही सोशल मीडिया पे सैनिकों के लिए लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा ये सैनिक ही मतलब क्योंकि पता नहीं मतलब क्यों इन्हीं का मतलब ज़्यादा वीडियो टेबलें ज़्यादा आती है। सिविलियंस के बहुत कम आती, मैंने कम देखा है। लेकिन आपने आगे देखा हमारे अग्निवीर अब सेना मेडल से सम्मानित किए गए हैं। कुलवीर सिंह जो सिख लाइट इन्फेंट्री के हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को रोका, साथियों को बचाया, उनको सेना मेडल मिला। साथ में मुरली नायक 851 लाइट रेजिमेंट के थे, इन्होंने ओपी सिंदूर में बहुत ही बहादुरी से काम किया तो इनको सेना मेडल कल अपनी जयपुर में जो परेड थी उसके बाद में इनको बहादुरी का पुरस्कार दिया गया है। अब प्रश्न यहाँ पर भी ये उठता है कि क्या ये बहादुरी का पुरस्कार इन अग्निवीरों की नौकरी बचा लेगा? क्यों? क्योंकि जो शहादत दे चुके हैं उनका अभी तक कोई वो नहीं है कि भी उनको शहीद मान लिया गया है और शहीद मान के उनकी सारी फैसिलिटीज दे दी गई है। तो फिर ये मतलब एक तरह से दिखावा कहो या कुछ भी कहो, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने जांबाजी की है, वो उनके हकदार है। लेकिन उनका प्रतिफल ये है कि जिन्होंने शहादत दी है उनके रेगुलर सैनिक की तरह उनका पे पेंशन जो भी उनके माता पिता को मिलनी चाहिए और जिन्होंने बहादुरी किया है उनको अपनी पूरी नौकरी आगे की करनी चाहिए। बाकी जैसी आपकी पॉलिसी करनी है आप लोग करते रहो, लेकिन जो रियली अग्निवीर में भर्ती हो गए, श्रेष्ठ सोल्जर का काम कर दिया है, उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिए, मरणोपरांत मिले और चाहे जीते जी मिले। अब आते हैं हमारे अगले पे कमीशन पे। 8वें पे कमीशन में खूब टेबलें हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी एसबीआई के जो पेंशनर है सबको एसबीआई ने एक मैसेज भेज के आपको एक व्हाट्सएप से जोड़ दिया है। आपको उसमें सिर्फ हाय लिखना है। हाय लिखते ही आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, बैलेंस देखना है या कुछ और देखना है, एंट्री देखनी है,
जो भी देखना है या आपका कोई निकालना है तो वो आपको दिखा देता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि टेबलेट देख के डेली सुबह मतलब हाय लिख के हमें अपना अकाउंट चेक कर लेना चाहिए कि भी शायद हो सकता है कि मोदी जी जो कुछ करेंगे अचानक करेंगे, नोटबंदी अचानक, जीएसटी अचानक, जो कुछ भी हुआ अचानक। अब ये तो हमें भी विश्वास है कि जो हमारा ओआरओपी 3 था वो हुआ अचानक, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ओआरओपी 3 घोषित हो गया है और उसका नोटिफिकेशन 10/6 को यानी कि बैक डेट से 10 को डिक्लेयर किया, तारीख उसमें 6 की ले गई और लोगों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए। तो यहाँ कोई भरोसा नहीं कि आपका पे कमीशन कब रातों रात स्वीकृत हो जाए, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जंग जीतना, क्योंकि पे कमीशन का जो तरीका है कि भाई अनाउंस हो गया, भाई हो गया, उसके बाद में आयोग बैठ गया, जी बैठ गया, उसके बाद में पे उनका ऑफिस वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया है, अभी तक नहीं हुआ है। ऑफिस मिल गया तो स्टाफ की कमी है और वो अभी तक अंडर से अपना वो नहीं है, सेटअप नहीं हुआ है। अब उसके बाद में जब जैसे सेटअप होगा, जितने भी हमारी संगठन है, चाहे सिविल फौज के जो भी है, ISR है, जो भी है, सभी संगठनों को बुलाया जाएगा, सबसे अपनी अपनी राय ली जाएगी। और आपको पता कि इस बार सभी ने बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है, सभी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और तैयारी ऐसी कर रखी है कि पे कमीशन को भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें क्या ना करें। ऐसा नहीं है कि भी पहले होते जा रहे थे, लेकिन इसमें इस बार लोगों को कईयों को बहुत धोखा मिला है, ओआरओपी में भी धोखा मिला है, जो सिविल संगठन है उनको NPS UPS में धोखा मिला है, बहुत कुछ हुआ है। तो वो सारे के सारे अपने पॉइंट्स लिख के बैठे हैं और इतना आसान नहीं है उनको पार पाना। तो सबसे पहले फिर इन संगठनों के साथ में बैठ के होगी, सारी बैठ के होने के बाद में इनके ओपिनियन लेने के बाद में फिर ये खुद पे कमीशन पूरा बैठ के इसका मंथन करेगा, अध्ययन करेगा और उस अध्ययन के आधार पे फिर वो सरकार को रिकमेंडेशन देगा। अब रिकमेंडेशन देने के बाद में सरकार चाहे तो सीधा उसको एक्सेप्ट कर ले और सरकार चाहे तो उनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो वापस रिफ्लेक्ट करना चाहती हो तो वो वापस भेज के दोबारा भी उसको कंसिडर करने के लिए बोल सकती है पे कमीशन को, तो फिर वो वापस आएगी, फिर दोबारा वो कंसिडरेशन होगा, फिर वापस जाएगी। तो इस तरह से अभी समय तो लगना ही है। ये सारा सब कुछ फाइनल होने के बाद में सरकार उसको अप्रूव, नॉट अप्रूव और जो भी अपना रिमार्क्स लास्ट कॉलम में होता है उसमें वो देगी। लेकिन इसमें एक बात है कि फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। यहाँ दिन में पता नहीं कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ जाके बंद होते हैं। कोई ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं, कोई वो बोल रहे हैं, कोई हमारे बड़े साहब लोग बोल रहे हैं, कोई जिनके व्यूअर्स काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया है, वो साहब लोग भी अपना ओपिनियन देते हैं, लोग देखते हैं। लेकिन साथियों सीधी बात है कि जब तक पे कमीशन ना बोले, क्योंकि यहाँ पर 2 रास्ते खुलेंगे, या तो पे कमीशन सरकार से बात करके ही फिटमेंट फैक्टर का अनाउंस करेगा और सरकार उसको स्वीकार कर लेगी, यानी कि सरकार के पास में एक दांव होगा कि जो पे कमीशन ने बोला हमने स्वीकृत कर लिया, ठीक है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता, पे कमीशन को बोलेंगे भाई आप अपनी रिकमेंडेशन दे दो, तो पे कमीशन जो आपका महंगाई भत्ता है उसके अनुसार अपना फिटमेंट फैक्टर बनाएगा और साथ में सरकार की तरफ अपनी तरफ से 20-25% जो भी परसेंटेज देगा मिला के वो अपना दे देगा। अब अगर हो सकता है कि इसको भी इवेंट्स बनाना हो, इवेंट्स, समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो मैंने आगे बोली है सत्य और झूठ वाली। तो अगर इवेंट्स बनाना है तो फिर क्या होगा कि सरकार अपनी तरफ से परसेंटेज डिक्लेयर करेगी कि भी इतने परसेंटेज हम है जो इस फिटमेंट फैक्टर में जो ऑलरेडी रिकमेंड हुआ है उसमें मिला रहे। आपको पता होगा कि छठे पे कमीशन में ऐसा कांग्रेस कर चुकी है। 74% जब हुआ था तो उसको बाद में बढ़ा के 18% और दिया गया। ये पहले मतलब कांग्रेस सरकार में हो चुका है और उसको बढ़ा के फिर बाद में सरकार ने अपनी तरफ से दूसरा दिया कि ये फिटमेंट फैक्टर वहाँ था और हमने ये दे के आपका ये इतना बन गया।
फिर 7वां तो आपने देख ही लिया कि 125 से आगे ऊपर ही था। अभी भी हमारा, मेरे को नहीं लगता है कि भाई 75 से ऊपर हम लग पाएंगे। 28 तक भी जाएंगे तो भी हम 75 से 70-75 के बीच में रहेंगे, और 20-25% से ऊपर मिलना है नहीं। लेकिन दूसरी बात, न तो मेरे पास में कोई टेबलें हैं, न मेरे पास में कोई फिक्सेशन है, न कुछ और है। जो सही है ये है कि अभी तक फिटमेंट फैक्टर की कोई बातचीत सेंट्रल गवर्नमेंट और पे कमीशन में नहीं चल रही है। वो कब चलेगी? जब उनको फिक्स करना होगा। अभी तो हमारे दिल्ली दूर है कि संगठन बैठेंगे, मिलेंगे, उनकी क्या क्या तकलीफ है, क्या नहीं है, सारा अध्ययन उस पर होना है। होने के बाद में कहीं जाके फिटमेंट फैक्टर की बारी बहुत बाद में आएगी। अभी वीडियो बना बना के डालने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डेली अकाउंट जरूर देख लिया करो। हो सकता है कि रात को रातों रात अनाउंस कुछ कर दिया और आपको सुबह अकाउंट में भी आ गया हो। ये मुमकिन है मोदी जी के राज में, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वन मैन आर्मी है। उनको किससे पूछना है? अभी सोशल मीडिया में 1 साल से घूम रहा है 5%, 65 के बाद में, 70 के बाद में, 75 के बाद में, 80 के बाद में, जो ये 20% का जो स्लैब था, बोले 65 से शुरू कर देंगे। ये स्टैंडिंग कमेटी से भी पास हो गया, वहाँ से हर जगह से पास हो गया। उसके बाद में वित्त मंत्रालय वगैरह ने सब ने अपनी तरफ से कर लिया। अब वो लटक रहा है कहाँ पर? पेंशन मंत्रालय और राज्यसभा के बीच में। पता नहीं क्यों लटक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, वो बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी ने उसको पास कर दिया है। पास करने के बाद में वो लटक रहा है। क्यों लटक रहा है? कि वो भी किसी दिन इवेंट्स में आना है। जब इवेंट्स आएगा अच्छा सा, तो आपको वो दिया जाएगा, क्योंकि वो जब दिया जाएगा तो एक रकम मिलेगी आपको। इसलिए वो इवेंट्स के टाइम ही दिया जाएगा पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने बहुत पहले बोल दिया था इस बात को कि हम है जो 65-60 से शुरू करने वाले हैं, जो 80 साल की वाली स्कीम है। तो जहाँ तक है कि पूरी हो सकती है ये, लेकिन फिटमेंट फैक्टर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हम बोलते हैं कि इसकी तो अभी कोई मतलब ही नहीं है कि जब तक हमारी जो मांगे क्या है क्या नहीं है वो सारी सामने आएगी, तब जाके कोई बात बनेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक मेरे पास तो यही जानकारी थी। अच्छा लगे तो वीडियो आगे लोगों को बताना, शेयर करना, लाइक भी करना। बाकी मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।